थर्मल स्क्रीनिंग मशीन के घोटाला मामले पर सपा के पूर्व विधायक धरने पर बैठे। नमस्कार, टॉप टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। खबर चंदौली जिले के बरहानी ब्लॉक पर थर्मल स्कैनर एवं पल्स बीट मशीन के घोटाले के मामले को लेकर पूर्व सपा के सैयद राजब विधायक ने जांच की मांग को लेकर ब्लॉक पर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल कोरोना के इस दौर में कई लोग आपदा को लेकर अवसर बनाने के सुनहरे मौके से भी नहीं चूकने वाले हैं। कोरोना के इस दौर में भ्रष्टाचारी अफसर भ्रष्टाचार करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते। कोरोना के जांच के लिए खरीदे जाने वाले उपकरण हो या बांटे जाने वाले मास्क या फिर अन्य प्रकार की सामग्री, सभी कुछ में घोटालेबाजों की नजर रहती है। जहां मौका मिला हाथ जरूर साफ कर लेते हैं। ताजा मामला थर्मल स्कैनिंग करने वाले थर्मामीटर से जुड़ा है, जिसे कमीशन के चक्कर में खरीद तो लिया गया, पर रकम के बंटवारे में देरी व हेरा फेरी हुई तो मुखबिरी हो गई और जाँच शुरू हो गयी। बताया जा रहा है कि पंचायत विभाग के द्वारा थर्मल स्कैनिंग के नाम पर खरीदे जाने वाले स्कैनर को कमीशन बाजों और घटिया माल सप्लाई का मामला विभाग के ही वरिष्ठ अधिकारियों ने पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच के बाद उन्होंने जब इसकी खोजबीन शुरू की तो घोटाले की बू आते ही मामले की गंभीरता को समझते हुए जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय समिति बनाकर 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया। 3 सदस्य टीम में उसी अधिकारी को मुखिया बना दिया, जिसके विभाग में यह घालमेल हुआ। बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा 2 तरह के जाँच यंत्र खरीदे गए हैं, जिसमें 1598 थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर है। इन सभी को जिले की 734 ग्राम सभाओं और 65 नगर निकाय के वार्डो में भेजा जाना था। इन यंत्रों के खरीद फरोख्त में फिलहाल प्रथम दृष्टया जो खामी पाई गई वह यह है कि ये निर्धारित मूल्य से कहीं ज्यादा दाम पर खरीदे गए हैं। अब पंचायती राज विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी के पत्र मिलने के बाद पंचायती राज विभाग के आला मुखिया को इसकी जाँच करने का आदेश दिया गया, जो पंचायतों और नगर निकायों में बेहतर सेवा और सुविधा देने के लिए जवाबदेह है। इस मामले में सैयद राज विधायक आज बरहनी ब्लॉक धरने पर बैठ गए। प्रधानों को भेजी गई थर्मल स्कैनिंग मशीन व ऑक्सीमीटर मशीन को चोरी का बताते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। कहा कि इस मामले में प्रदेश के मुखिया से लेकर अधिकारी तक कमीशन खोरी में सम्मिलित हैं और यह मशीन चोरी की होने के कारण अब ऊंचे दामों में ग्राम प्रधान को बिना बिल वाउचर के दी जा रही है, जिसकी जांच को लेकर पूर्व सभा विधायक मनोज सिंह डब्बू धरने पर बैठे हैं। उच्च अधिकारियों के मामले के खिलाफ जाँच करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। मौके पर पहुँचे सैयद राजा पुलिस द्वारा मान मनोबल करने के बाद भी विधायक ने अपने धरने से उठने से इनकार कर दिया और एडीओ पंचायत को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे तथा उन्हें यह मशीन किसके द्वारा बिना पैसे की दी जा रही है, इस बात का भी खुलासा की बात कही। आज मैं बरहनी ब्लॉक में इस थर्मल स्कैनिंग को लेकर मैं बैठा हूं। ये देखने में छोटा सा थर्मल स्कैन है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्ट करोड़ रुपया कमीशन गया है। इसी के जांच के लिए यहाँ पर कमेटी बनी है, जो कमेटी में जो खुद ही इसको सप्लाई किया है वही डीपीआरओ, इसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी का एक मेंबर है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका राज है। इसमें एकदम नंगा नाच फरुखाबादी हुआ है, करोड़ों रुपया इसमें हुआ है घोटाला, और यह सरकारी अमला से लेके नेता तक सब लिप्त है। कितने का है और कितने रुपए का मिल रहा है? ये 3000 रुपया, 2500, 3000 रुपया में मार्केट में मिलता है और 13000 रुपया में ग्राम प्रधानों को दिया गया है। कैसे मालूम हुआ बिल वाउचर कटा ये है? बिल वाउचर नहीं, 9900 रुपया ये है और 3300 रुपया ये है। ये जोड़ देंगे तो 13000 कुछ रुपया होगा। ऐसे ही इस मामले की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक उठाई गई थी जांच को लेके, घोटाले को लेके, जबकि डीएम इस पे जांच कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं ये जांच इस सदस्य जो बनाए गए हैं उन सदस्यों द्वारा पारदर्शितापूर्ण रहेगी? दुर्भाग्य है कि कल मैंने डीएम साहब से मैं बात किया और डीएम साहब को खुद ही नहीं मालूम है कि इसको मंगाया कौन है, सप्लाई कौन किया है। डीएम साहब कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान, ग्राम सेक्रेटरी के माध्यम से किया गया है, और मैं 50 ग्राम प्रधानों से बात किया, सेक्रेटरी से बात किया, तो उन्होंने कह रहे हैं कि सर मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे ब्लॉक के एडीओ पंचायत ने सप्लाई किया है, इसका न मुझे पैसा लिया गया है न कुछ किया गया है, मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ से आया है। इस मामले में कौन दोषी आपको लग रहा है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही दोषी हैं इसमें।